नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेफ्टी ओशन में। मैं चंदन प्रताप सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5S सिस्टम के बारे में। 5S मेथोडोलॉजी क्या है और 5S मेथोडोलॉजी का उपयोग हम अपने प्लांट परिसर में तथा किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे सुरक्षा संस्कृति को बनाए रखने के लिए हम कैसे इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक 5S। सबसे पहले जानते हैं 5S सिस्टम क्या होता है। 5S प्रणाली एक ऐसी कार्य प्रणाली है जिसका उपयोग सभी तरह के उद्योगों में कार्यस्थल पर संगठन दक्षता और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 5S का जन्म जापान नामक देश से हुआ है, जिसका व्यापक रूप से मैन्युफैक्चरिंग और अन्य प्रक्रिया में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है 5S यानी हम 5S के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं 5S में 5S किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 5S में मुख्यतः 5S निर्धारित किए गए हैं। इस 5S में पहला आता है शॉर्ट, जिसका जापानी नाम अगर हम बात करें तो होता है सेरी। फर्स्ट S में क्या होता है, तो इसमें कार्यस्थल में जितने भी आवश्यक चीजें होती, आवश्यक वस्तुएं होती है, उनको जो अनावश्यक यानी कि जो अनयूज्ड मटेरियल्स होते हैं उनसे उनकी पहचान की जाती है और साथ ही उसको अलग किया जाता है। तो इस फर्स्ट S में आवश्यक वस्तुओं को अनावश्यक वस्तुओं से अलग किया जाता है। इसका लक्ष्य अव्यवस्था को खत्म करना और केवल वही रखना है जो काम के लिए आवश्यक है। सेकंड S होता है, दूसरे स्टेप पे आता है सेट इन ऑर्डर, जिसका जापानी नाम सिटॉन। इस चरण में आवश्यक वस्तुओं यानी कि जो यूज मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स में कुछ भी हो सकते हैं, चाहे हमारा रॉ मटेरियल्स हो सकता है, हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे संसाधन होते हैं, तो इन सभी संसाधनों को कुशल तरीके से व्यवस्थित करने पर केंद्रित होता है। इसमें जो है इजी एक्सेस और उचित भंडारण के लिए सिस्टम बनाया जाता है और साथ ही इसमें यह सुनिश्चित करना होता है कि उपकरण और सामग्री अपने सही स्थान पर है और उन्हें ढूंढना आसान हो। तो जब भी हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि यह वस्तु इस जगह पे रखी हुई है, उसे आसानी से ढूंढा जा सके। तो सेट इन ऑर्डर यानी कि सिटॉन में इस कार्य गतिविधि को पूरा किया जाता है। तीसरा ऐसा आता है साइन, जिसका जापानी नाम है शीशो। इस स्टेप में कार्यस्थल की सफाई और रख रखाव के बारे में निर्धारित किया गया है, यानी कि इस स्टेप में नियमित सफाई और निरीक्षण करना सुनिश्चित किया गया है, जिससे कि सब कुछ अच्छे तरीके से काम करने की स्थिति में रहे और किसी भी संभावित समस्या की पहचान पहले से ही हो जाए। यानी कि जो भी हमने मटेरियल्स रखे हैं, जो हमने इक्विपमेंट्स रखे हैं, जो भी हमारे संसाधन है, उसको प्रॉपर तरीके से रखना और साथ ही साथ उसका निरीक्षण करना शामिल होता है। तो जब भी हम किसी प्रकार के मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करते हैं तो हम यह पता चल जाता है यह इक्विपमेंट हमारे यूज के लिए है या नहीं। तो साइन यानी कि शीशों में कार्यस्थल की सफाई और रख रखाव के बारे में निर्धारित किया गया है। चौथा एस आता है स्टैंडर्डाइज और इसका जापानी नाम है शिकेत्सु। इसमें पहले जो ऊपर हमने 3S के बारे में चर्चा की को बनाए रखने के लिए मानकीकरण प्रक्रियाएं और अभ्यास बनाना शामिल है। इसमें सॉर्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग और सफाई के लिए रूटीन स्थापित करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना शामिल है इन अभ्यासों का लगातार पालन किया जा रहा है। फिर पांचवा स्टेप आता है सस्टेन। सस्टेन जिसका जापानी नाम है शित्सुके और यह 5S का अंतिम चरण है और अंतिम चरण समय के साथ 5S प्रणाली को बनाए रखना और उनकी समीक्षा करना यानी कि सस्टेन करना इस स्टेप में शामिल है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और अनुशासन शामिल है। इस स्टेप में हम ऑडिट प्रोसेसिंग को भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे 4S है उनका इम्प्लीमेंटेशन साइट पे कैसा किया जा रहा है, इस प्रक्रिया में हम उसका ऑडिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे जो ऊपर के 4S है वो अच्छी तरीके से उनका पालन किया जा रहा है और उनको सस्टेन किया जा रहा है। तो ये थे वो 5S जिनका उपयोग प्लांट में स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी 5S के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल सेफ्टी ओशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।